हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम विटामिन्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वंस अगेन, जितने भी ये जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी के हो या फिर रेलवे के हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से एक हाथ क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को हम टैकल करेंगे। ओके, दो पार्ट्स में हम करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट जाएगा। बट लेट मी टेल यू, इसमें यहाँ पे जितनी भी चीजें आप सीखेंगे ना, डायरेक्टली आपको वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, सो आपको इतना, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। ओके, और जैसे ही ये विटामिन का ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, हम उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज भी करेंगे, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, इतना भी अगर आपने कर लिया ना, इनफ है। अच्छे खासे मेमोरी ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी आपको। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहली चीज तो, विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया था? तो वो किया था कैसिमिर फंक ने इन 1912 में। ठीक है, कहीं जगह पे आपको ये 1911 भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहीं जगह पे 1911 दिखता है, कहीं जगह पे 1912। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपना आंसर टिक कर सकते हो। लेकिन उसको डिस्कवर किसने किया है, ये नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसिमिर फंक, या फिर फंक भी अगर आप नाम याद रखेंगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ओके, अब विटामिन होते क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली लिटरली क्वेश्चंस आपको मल्टीपल एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि विटामिन है क्या ये, मतलब ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ऐसे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि विटामिन क्या है, ये प्रोटीन है, एंजाइम्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, एंड नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में आपको, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को इसकी जरूरत होती है। ठीक है, फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। नॉर्मल डे टू डे बॉडीली फंक्शंस जो होते हैं, उसके लिए विटामिन की आवश्यकता आपके शरीर को होती है। ओके, देन जैसे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्ब्स हो गए, ठीक है, देन प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, इससे हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए इनको एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाले डाइटरी फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी को जरूरत होती है उसके डे टू डे फंक्शंस के लिए। ठीक है, देन विटामिन की स्टडी को क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। देन विटामिन के टाइप्स देखते हैं। ओके, तो विटामिन में दो टाइप्स आते हैं, दैट इज, पहला आता है फैट सॉल्युबल एंड सेकंड आता है वाटर सॉल्युबल। अभी हम इसको डिफरेंस की तरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? ये फैट्स एंड ऑयल्स में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, मतलब फैट्स में, ऑयल्स में ये एब्सॉर्ब अच्छे से होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गाजर है हमारा, ठीक है, उसमें विटामिन ए होता है। ए फैट सॉल्युबल आता है। अगर आप उसको वैसे ही खाएंगे ना, तो बॉडी शायद इतना अच्छे से उसको एब्जॉर्ब ना करे। बट अगर आप उसी गाजर का हलवा बना के खाएं, ठीक है, उसमें ना घी डालें, दूध डालें, तो उसमें क्या, उससे क्या होगा? उसके साथ एक फैट कंटेंट आएगा, जो उससे उस गाजर के जो विटामिन है उसको एब्जॉर्ब करने में आपको वो हेल्प करेगा। वैसे ही जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये किस में डिसॉल्व होते हैं? ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये डाइटरी फाइबर्स के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये कहाँ स्टोर होता है? स्टोर्ड इन लिवर एंड फैटी टिश्यूज। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये कहाँ स्टोर होता है? आपके लिवर में होते हैं या तो फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं। बट अगर वही देखा जाए, तो जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, वो कहीं स्टोर नहीं होते। ठीक है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन आता है, किसका? विटामिन बी 12 का। ठीक है, सो विटामिन बी जो आता है, ये वाटर सॉल्युबल
विटामिन है, लेकिन उसमें भी अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें B12, तो वो स्टोर होता है लिवर में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, ये स्टोर होता, अभी हमने जैसे देख लिया कि ये लिवर में, फैटी टिश्यूज में कहीं ना कहीं ये स्टोर होता है, तो ये इजीली ये एक्सक्रीट नहीं होता, मतलब हमारे शरीर से हम ये इजीली बाहर नहीं निकलता, ठीक है। नॉट इजीली एक्सक्रीटेड बिकॉज इट इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। लेकिन ये जो होता है वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, ये अगर एक्सेस हो गए बॉडी में, तो ये कहाँ कहीं स्टोर तो नहीं होते, तो अगर वो एक्सेस हो गए तो वो यूरिन थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। अभी जैसे हमने देखा फैट सॉल्युबल में ये अक्यूमुलेट होते हैं, बॉडी में स्टोर होते हैं, तो देर आर चांसेस कि अगर फैट सॉल्युबल विटामिन अगर हमने ज्यादा इनटेक कर लिया, ज्यादा खा लिए, तो वो टॉक्सिसिटी भी वो निर्माण कर सकते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और वहीं अगर हम वाटर सॉल्युबल देखें तो ये लो टॉक्सिसिटी होते हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट होते रहते हैं, ठीक है। अभी इसीलिए देखिए, फैट सॉल्युबल जो है ये हमारे यहाँ पे बॉडी में स्टोर होते, इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उनको डेली लें, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड डेली इनटेक, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ अगर देखिए आप, वाटर सॉल्युबल वाले जो विटामिन हैं, इन्हें हमें रेगुलरली कंज्यूम करना है, क्योंकि ये स्टोर नहीं हो रहा है बॉडी में कहीं पे, ये यूरिन थ्रू ना बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो इट इज नेसेसरी फॉर अस कि हम वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स, सॉरी विटामिन जो है, हम उन्हें डे टू डे कंज्यूम करें, ठीक है। अभी फैट सॉल्युबल में जैसे मैंने एक तो आपको बता दिया विटामिन ए, वैसे ही ए के साथ विटामिन डी आता है, ई आता है एंड के आता है, ठीक है। आपको इसका एक सिंपल एक नेमोनिक भी पता होगा, मतलब नेमोनिक नहीं, एक ट्रिक भी पता होगी जिससे बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, दैट इज कीड़ा, ठीक है, ठीक है। के ई डी ए, सो कीड़े से हम क्या याद रखेंगे, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं क्या होते हैं, वो कीड़ा होते हैं, दैट इज विटामिन के ई डी ए, ओके। एंड वही अगर देखा जाए वाटर सॉल्युबल एलिमेंट्स, तो क्या क्या है वो, विटामिन बी एंड सी, ठीक है। अगर आपको इसमें भी ध्यान में ना नहीं रहता हो कि भाई कौन सा ना, मतलब इतना पता है कि के ई डी ए ये एक साथ है, लेकिन ये फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखिए, ये वॉट जो बी एंड सी है, ये कौन से है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो आप इसको डब्ल्यू बी सी की तरह याद रख सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू बी सी की तरह आप इनको याद रख सकते हो। सो डब्ल्यू फॉर वाटर एंड बी सी, ठीक है। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हो गए, बी सी, एंड जो रिमेनिंग चार है वो हो गए फैट सॉल्युबल, ठीक है। ये तो इजी है, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं विटामिन और उनके केमिकल नेम्स, ओके। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो हम इनके केमिकल नेम्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको उनके ट्रिक भी बताऊंगी कि उन्हें याद भी कैसे करना है, ठीक है। सो विटामिन ए होता है रेटिनॉल, ओके। विटामिन बी होता है थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी होता है कैल्सिफेरॉल, ठीक है। देन विटामिन ई है टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। ये जगह मैंने क्यों छोड़ी है मैं आपको बाद में बता देती हूँ, ठीक है। अभी ये हो गए हमारे बेसिक ए से लेके के तक सारे विटामिन। अभी हमें इनके केमिकल नेम्स याद कैसे रखने हैं, उसका एक बहुत ही एक सिंपल ट्रिक भी है, अगर आपको नो मोस्ट ऑफ लोगों को पता भी होगा, हाँ। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आती है, एक सेकंड, इसको थोड़ा इस साइड पे कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो ट्रिक है वो है, रथ पर, ये जो पर है ना, ये साइलेंट है, ओके। रथ पर एक टॉफी, ठीक है। अभी ये एक इसकी ट्रिक हो गई, अभी इसको हमें याद कैसे करना है, देखिए, ये रस
ये देखिए, ये जो र है, ये र से हो गया हमारा रेटिनॉल। ओके, थ से हो गया हमारा थायमीन। ठीक है, पर जो है, ये जो पर लिखा है ये साइलेंट है, ठीक है, इसे हमें यूज नहीं करना है। ए से हो गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, क से हो गया हमारा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, देन टो से हो गया टोकोफेरॉल, और पी से हो गया फिलोक्विनोन। ठीक है, तो इस ये एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही फेमस ट्रिक है। ठीक है, रथ पर एक टोफी। ओके, अभी देखते हैं ये जो डी, विटामिन डी है। ओके, इसके भी ना कुछ टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो विटामिन डी है, या फिर आप इसको D1 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है कैल्सीफेरॉल। ओके, उसी तरह विटामिन D2 भी होता है। ओके, इसको बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके, एंड उसी तरह होता है एक D3। ओके, D3 होता है कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कोल कैल्सीफेरॉल। ओके, ये D2 D3 या फिर D1 D2 D3, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह के में भी, ये इसे विटामिन के या फिर K1 भी कहते हैं। ओके, जो कि है फिलोक्विनोन। देन K2 जो है, उसे बोलते हैं मेनोक्विनोन, मेनाक्विनोन। और विटामिन K3 जो है, उसे बोलते हैं मेनाडियोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट। ओके, देन उसी तरह विटामिन बी जो है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं इनके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विटामिन बी से लेकर 12 तक है, लेकिन ये 12 विटामिन नहीं है। इसे हमें याद कैसे करना है, देखिए, विटामिन 1 से लेकर 7 तक अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें सिर्फ विटामिन B4 जो है वो मिसिंग है। ठीक है, बाकी सब जैसे के तैसे हैं। ओके, देखिए, विटामिन B1 2 3 4 इज मिसिंग, देन 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डायरेक्टली B9 एंड 12। तो इसी तरह से ये टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं ये 8। ओके, अभी इन्हें भी याद करने का एक बहुत ही एक सिंपल सा ट्रिक है, वो मैं बता देती हूँ। सो इसका जो ट्रिक है वो है ट्रेन। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रेन, TRN, मतलब ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ठीक है, ये उसकी ट्रिक हो गई। अभी इसको याद कैसे करना है वो देखते हैं। सो पहले जो वर्ड है ट्रेन, ठीक है, उसमें क्या हमने यूज किया है, TRN। सो ये TRN से हो गया ये थाइमिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। ठीक है, पहले 3 हो गए ट्रेन। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आ गया पुल पर। ठीक है, सो पहला पुल जो आता है उसमें क्या है, ये हम यूज करेंगे पैंटोथेनिक। ठीक है, एंड पर जो है नेक्स्ट पी है। ठीक है, जो नेक्स्ट पी है वो क्या हो गया हमारा, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखिए, पैंटोथेनिक है और यहाँ पे पायरिडॉक्सिन है, दोनों पीपी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन डिक्शनरी वाइज अगर हम देखें तो पहले ए आता है, देन उसके बाद वाई आता है। ठीक है, वैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर ये यहाँ पे फाइ लिखा है, पेंटा वर्ड फाइ के लिए यूज होता है, तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, देन ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। सो बहुत से हो गया बायोटीन। ठीक है, फास्ट से हो गया फॉलिक एसिड,
एंड चली सी से हो गया साइनोकोबैलामिन। ओके, तो इस तरह से ये पूरा चार्ट भी आपका ये ट्रिक के जरिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक दो बार आपको बस पढ़ना है इसको एंड यू आर डन। ओके, बस ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल्सो कई जगह पर ना विटामिन बी 3 को निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। अभी एक एक करके हम आज क्या करेंगे, आज का जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है उसमें हम सारे फैट सॉल्युबल जो भी विटामिन हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, उनके रिलेटेड जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है एग्जाम पीओवी से हम वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, सो पहला आता है हमारा विटामिन ए। ठीक है, हाँ, जिसका हमने क्या केमिकल नेम क्या देखा था, रथ पर एक टॉपिक। ठीक है, तो र से क्या हो गया इसका, रेटिनॉल। ओके, अभी इसका नेचुरल नेम क्या है, कैरोटीन होता है। ठीक है, इसी से वर्ड हमारा कैरेट भी बनता है। ठीक है, तो इसका नेचुरल नेम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैरोटीन होता है। और ये जैसे कि हमने पहले देखा, ये फैट सॉल्युबल एलिमेंट्स है, सॉरी विटामिन है, वेरी सॉरी। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये लिवर में स्टोर होगा। ठीक है, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। ओके, और इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो किस में आता है, विजन में आता है। ठीक है, हमारी विजन सबसे अच्छी विटामिन ए की वजह से होती है। ठीक है, वही अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या क्या हो सकता है, पहला तो हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस। मतलब बहुत सारे लोगों को ना ग्रीन कलर रेड कलर में ना डिफरेंसेस नहीं समझ आता। ठीक है, तो वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि सारे कलर्स में, बट कुछ ब्लू कलर, रेड, ग्रीन, इन कलर्स को पहचानने में या फिर डिफरेंशिएट करने में उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, देन सेकेंड आता है जीरोथैल्मिया। अभी जीरोथैल्मिया में क्या होता है कि जो हमारे आंखों में जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं। मतलब आपकी जो आंखें होती है ना वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, एक्सट्रीम ड्राइनेस आती है उसमें। ठीक है, तो वो होता है जीरोथैल्मिया। उसी तरह नेक्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे अभी निक्टोलेपिया भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मोस्ट देर आर चांसेस कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस ये वर्ड दिखने को नहीं मिलेगा इन ऑप्शंस, आपको निक्टलोपिया दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ना सबको पता है कि क्वेश्चंस ना जो हमारी जो एग्जाम की जो लेवल है वो थोड़ी ना बढ़ती जा रही है, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल। तो देर आर चांसेस कि वो नाइट ब्लाइंडनेस की जगह पे निक्टोलेपिया भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो निक्टोलेपिया वही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मतलब रात को इन लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जब लाइट कम होती है तो उनकी विजन थोड़ी सी लो हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट आता है केराटोमलेशिया। ठीक है, या फिर उसको हाइपर केराटोसिस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है हमारा आंखों पे, ठीक है, उसका जो कर्वेचर होता है ना वो खराब हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो आपकी आंखें हैं ना वो थोड़ी क्लाउडी या फिर ड्राई लगने लगती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये पहला हो गया आपका केराटोमलेशिया। ये देखिए, ये पूरा जो आपका जो कॉर्निया है वो पूरा क्या हो गया, क्लाउडी हो गया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है जब आपको केराटोमलेशिया होता है। ठीक है, जीरोथैल्मिया में क्या होता है, जो आपकी जो टीयर ग्लैंड्स है, ठीक है, वो वो सूख जाते हैं। ठीक है, उसमें से जो द्रव आपका निकलना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी आंखें ड्राई ना हो, वो निकलना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है जीरोथैल्मिया। एंड निक्टोलोपिया दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। रात को जब अंधेरा होता है, कम रोशनी होती है, तो ऐसे टाइम में लोगों को थोड़ा देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके विजन में थोड़ा इश्यू आता है। ओके, तो ये होता है हमारा निक्टोलोपिया। ओके, अभी इसके सबसे बेहतरीन सोर्सेस क्या होते हैं, पहले तो होता है मिल्क चीज। चीज मतलब इसमें चीज आपका नॉर्मल चीज भी आ सकता है, आपका पनीर भी आ सकता है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपके डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए।
देन ग्रीन वेजिटेबल्स में स्पेशली स्पिनच, ठीक है, स्पिनच एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन ए का। देन नेक्स्ट आता है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल ये एक्चुअली फिश होता है, ठीक है, फिश का जो लिवर ऑयल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। देन एग्स, ठीक है। देन ये देखिए आपके ये जो येलोइश ऑरेंज जितने भी फ्रूट्स हैं, फल जो है, ठीक है, जैसे कैरेट हो गया या फिर वेजिटेबल्स हो गए, कैरेट हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, इनमें कैरोटीन होता है, ठीक है। ओके, कैरोटीन पदार्थ होता है जिसकी वजह से उनको ये जो येलोइश कलर आता है, ठीक है, येलोइश ऑरेंज कलर, ये कैरोटीन की वजह से आता है, ठीक है। हाँ, तो ये जिसमें होता है उसमें विटामिन ए बहुत होता है, ठीक है। एंड उसमें भी कैरेट सबसे नंबर वन पोजीशन पे आता है उसमें, ठीक है, रिच अमाउंट ऑफ विटामिन ई। देन उसी तरह एक जेनेटिकली आजकल मॉडिफाइड एक गोल्डन राइस भी आता है, ठीक है, अगर कभी कहीं पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया विटामिन ए, ठीक है, इसका हिंदी में यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूरा जैसे का तैसा, ठीक है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी, ठीक है, विटामिन बी तो हमारा बी और सी तो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मैं एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्यों बोल रही हूँ। तो विटामिन बी और सी जो है वो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो हम उनको बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम डायरेक्टली जंप करेंगे विटामिन डी पे, ठीक है। अभी विटामिन डी को और क्या क्या बोलते हैं, हार्मोन विटामिन बोलते हैं एंड सनशाइन विटामिन भी कहते हैं इसे, ठीक है। अभी हाँ, पहले देख लेते हैं विटामिन डी है मतलब अभी इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा। तो क्या हमने पढ़ा था, रथ पर, रथ पर हमें डिस्कार्ड करना है एक, ठीक है, क से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सी फेरॉन, ठीक है, आपको यहीं पे याद करना है, ठीक है। आई मेक श्योर कि जितनी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है, सो दैट बाद में जब आप रिवाइज करो तो एक ही गो में आपका पूरा का पूरा अच्छे से 100% रिविजन हो जाए, ठीक है। बार बार आपको उसको ही ना वही पढ़ते नहीं बैठना है, क्योंकि आपके पास एक तो सिलेबस सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है, ठीक है। एक चीज को लेकर आप प्यार से बैठ नहीं सकते, ठीक है, फटाफट हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेक श्योर कि जितना भी आप चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर कुछ चीजें मैं रिपीट कर रही हूँ तो प्लीज उसको फॉरवर्ड मत करना, ध्यान से उसको पढ़ लेना, क्योंकि जितनी चीजें अभी रिपीट होंगी उतना बाद में आपका टाइम बचेगा, ठीक है। सो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसे, हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, विटामिन डी क्या करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, बॉडी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन उसी तरह देन ये देखिए विटामिन डी थ्री जो है, ठीक है, विटामिन डी थ्री क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, इज एक्टिव इन फॉर्म ऑफ कैल्सिट्रोल, ठीक है, विच रेगुलेट्स, अभी ये क्या क्या रेगुलेट करता है, देखिए प्लाज्मा, कैल्शियम, फॉस्फोरस के लेवल, कैल्शियम फॉस्फोरस के लेवल्स आपकी बॉडी में कैसे है, ठीक है, बायोमिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ, इन सब चीजों को ये देखता है, रेगुलेट करता है। बायोमिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ मतलब क्या हो गया, आपके बोन्स एंड टीथ को हार्ड रखता है, ठीक है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। तो ये विटामिन डी थ्री का, सॉरी विटामिन डी का काम है। ओके, वही अभी इसकी अगर कमी हो बॉडी में, डेफिशिएंसी हो, तो क्या हो सकता है, बच्चों में इसे रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, रिकेट्स होता है। अभी रिकेट्स मतलब क्या, कि इसमें क्या होता है, जो आपके जो बोन्स होते हैं वो वीक होने स्टार्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। बोन्स क्या होते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे इस कंडीशन को अगर बच्चों में अगर ये कंडीशन हुई तो उसे रिकेट्स कहते हैं। और अगर अडल्ट्स में अगर यही सेम सिचुएशन आई तो उसे ऑस्टोमलेशिया कहते हैं या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। लिटरली उसमें आपके बोन्स में पोर्स आपको दिखने दिखने लगते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पोर्स दिखने लगते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक नॉर्मल बोन है, ठीक है, इसके पोर्स देखिए,
और ये जो रिकेट वाला जो बोन है उसके पोर्स देखिए, आपको साफ डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बस अडल्ट में इसको ऑस्टोमलेशिया या फिर ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं एंड बच्चों में इसको रिकेट्स कहा जाता है। ओके, तो ये सिचुएशन हो जाती है। अभी इनका जो सोर्स है, अच्छा सोर्स वो किस में आता है? फिश लिवर ऑयल में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनरेज। ठीक है, सनलाइट से डायरेक्टली हमें विटामिन डी नहीं मिलता, बट सनरेज के प्रेजेंस में हमें विटामिन डी मिलता है। ओके, देन जितने भी आगे ये हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, नॉनवेज जो है, उसमें हमें विटामिन डी मिलता है। देखिए, मिल्क, चीज हो गया, एग्स हो गए। ठीक है, देन कोलार्ड ग्रीन्स। ठीक है, देन फिग्स, अंजीर जो होते हैं उनमें भी विटामिन डी की मात्रा बहुत होती है। ठीक है, आई गेस फिक्स एक किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था भी, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, बट आई गेस फिक्स या फिर कोलार्ड ग्रीन, इन दोनों में से कोई तो क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी मुझे प्रॉपर ईयर पता नहीं है, लेकिन था, इन दोनों में से कोई तो था। बाकी ये सन रेज वगैरह ये तो कॉमन है ही। ठीक है, लेकिन कोलार्ड ग्रीन या फिर फिक्स में से कोई तो क्वेश्चन आया था, इसलिए अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल्सो फिश लिवर ऑयल भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी विटामिन ई देखते हैं। ठीक है, ई का केमिकल नेम क्या था? टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। इसकी फंक्शंस क्या है? पहले तो इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, मतलब जब कोई बच्चा पैदा हो रहा होता है उसके लिए विटामिन ई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, then act as an antioxidant and protect the cell damage। ठीक है, सेल को डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो हमारे खून में जो आरबीसी जो बनते हैं बॉडी में, उसे बनाने के लिए भी विटामिन ई इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो क्या होगा? लेस फर्टिलिटी या फिर स्टेरिलिटी हो जाती है, मतलब जिसे बांझपन बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिशिएंसी हो जाती है। अभी इसका जो अच्छा सोर्स है वो क्या है? सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन है, इंपॉर्टेंट है ये। लीफी वेजिटेबल्स है, आमंड्स है। ठीक है, मिल्क, बटर, अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग है। ठीक है, ये सारा ये नॉनवेज वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, आपका स्प्राउटेड ग्रेन्स है। ठीक है, मतलब जितने भी आप स्प्राउट करके जो भी चीजें खाएंगे, ओके, मूंग हो गया, मटकी हो गया, उसमें विटामिन ई बहुत होता है। ठीक है, देन जो अपने जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, व्हीट जम ऑयल होता है, राइस ब्रान ऑयल वगैरह, इसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। ओके, देन लास्ट हमारा देखते हैं विटामिन के। के का केमिकल नेम हमने क्या देखा था? फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन। ये क्या करता है? हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन, मतलब खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कौन से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है? दो प्रोटीन, देखिए, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये दो जो प्रोटीन्स है इनको बनाने में हेल्प करता है। कहाँ पे? लिवर में। ठीक है, और ये कहाँ बनता है? सिंथेसाइज इन द कोलन। कोलन मतलब हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें ये बनता है बाय ई कोली बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोली बैक्टीरिया मतलब एक तरह से ई कोली बैक्टीरिया जो है इसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, मतलब या फिर गुड बैक्टीरिया आप बोल सकते हो। ठीक है, ये उसे सिंथेसाइज करता है। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन और एक पॉइंट है यहाँ पे ई कोली का, मतलब बाद में भी मैं आपको बता ही दूंगी कि ई कोली ये जो बैक्टीरिया होता है, ये विटामिन के साथ ये B12 को भी सिंथेसाइज करता है। ठीक है, B12 को भी सिंथेसाइज करता है। ओके, तो दोनों को, विटामिन के को भी एंड विटामिन B12 को भी। हमने स्टार्टिंग में जो हमने टेबल फॉर्मेट में जो हमने डिफरेंस देखा था वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल में, उसमें हमने देखा था कि विटामिन B12 भी ये एक ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो एंड इसे सिंथेसाइज कौन करता है? ये ई कॉली बैक्टीरिया।
ठीक है? अभी अगर इसका डेफिशिएंसी अगर हो जाए, तो क्या हो जाता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है? ब्लड के थक्के ही नहीं बनते हैं, ठीक है? जिसे हेमोरेगिक डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है? हेमोरेगिक डिजीज़ कहते हैं। अभी इसी तरह आपको एक कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक होता है हीमोफीलिया होता है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? एक होता है हमारा हीमोफीलिया, लेकिन वो जो होता है ना, वो एक इनहेरेंट डिजीज होता है, ठीक है? मतलब जब से आप पैदा हुए हो तब से ही आपको वो प्रॉब्लम है, ठीक है? कि खून के थक्के नहीं बन रहे, लेकिन ये जो है हेमोरेगिक डिजीज जो है, ये आपको बाद में डेफिशिएंसी आपको आती है ड्यू टू, है ना, प्रॉपर आपको ये विटामिन ना मिला ही नहीं है इसलिए आता है। लेकिन हीमोफीलिया जो है, ये क्या है, ये इनहेरिटेड डिजीज है, इनहेरेंट डिजीज है, ठीक है? तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके? ये पता होना चाहिए आपको। उसमें भी थक्के नहीं बनते हैं, हीमोफीलिया में भी, ठीक है? और क्या होता है इसमें, नोज़ ब्लीडिंग होती है, ठीक है? अभी इसके जो अच्छे सोर्सेज़ हैं वो क्या है, टोमेटोज़ है, सोयाबीन ऑयल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर है। इसी का मैंने पूरा यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करेंगे, एंड जो सेकंड पार्ट होगा इसका, उसमें हम जितने भी बचे हुए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्सेस में जितने भी 8 विटामिन्स है इंपॉर्टेंट, वो हम सारे मतलब टोटल 9 विटामिन्स हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए जो कुछ भी आपके थॉट्स हो, पीओ पॉइंट्स हो कि ना मुझे ये चीजें ऐड करनी थी, ये नहीं करना था, जो कुछ भी आपका जो रिव्यू होगा वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं 2 से 3 दिन के बीच में मैं डाल दूंगी, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड रिकमेंड यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।